चलिए आज मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में जो मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसकी चर्चा हर जगह पर है। और अगर देखा जाए तो जो यहाँ की जो वितरण प्रणाली है शायद भारत में सबसे अच्छी होगी। आज जो इस सर्वेक्षण में जो बताया गया है उसमें मुख्य बिंदु जो हैं आपको चलिए बात करते हैं। जैसे शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में वर्तमान में उचित मूल्य की जो दुकानें हैं क्रमशः 1535 शहरी में है और ग्रामीण क्षेत्र में 11,709 है। ये अगर आप इसका टोटल कर लेंगे तो आपका लगभग 13,000 लगभग कुछ आ रहा है इसमें। तो वो आप एक बार टोटल ज़रूर लिख करके रख लेंगे, क्योंकि आपका एडीओ के एग्ज़ाम में ये दोनों में से एक क्वेश्चन बन सकता है। इसको ध्यान में रखना है आपको कि जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में उचित मूल्य की दुकानें कितनी हैं और प्लस टोटल मिला करके 13,000 के लगभग जो आ रहा है आपका, वो आप टोटल इसको करके रख लेंगे। ये क्वेश्चन एग्जैक्टली वो नंबर के साथ में पूछ देता है, तो ये आप ध्यान रखिए। जैसे अभी एबीओ में सीधा सीधा उसने कितने संग्रहण केंद्र फूड इंस्पेक्टर में उसने पूछ दिया था सीधा सीधा कि संग्रहण केंद्र कितने हैं, 2310 जो पिछले साल थे उसके बारे में। अब बोलता है कि है ना, तो वैसा ही अभी इसको आपको देखना है। फिर अब वर्तमान में जो राशन कार्ड जो प्रचलित हैं जो 68.92 लाख, ये याद रखिए 68.92 लाख राशन कार्ड हमारे यहाँ प्रचलित है। देखिए ये समर्थन मूल्य तो मेरे ख्याल से आप लोग सब समझ गए होंगे कि समर्थन मूल्य हर बार पूछता है। तो वैसे ही धान सामान्य का 1940 और इस साल में धान ग्रेड ए का 1960 केंद्र सरकार द्वारा घोषित की जाती है। जो आर्थिक मामले की समिति होती है उनकी वो निर्णय लेती है, ठीक है। फिर बोलते हैं 2021 में जो 20.53 लाख किसानों से समर्थन पर धान खरीदे गए जो 92 लाख टन था, 92 लाख टन के लगभग था। ये आपको एक डाटा के रूप में याद रखना है। फिर 2021 में किसानों से जो 2,916 जो टन मक्का खरीदा गया तथा 539 लाख रुपए का भुगतान किया गया। ये इतना नहीं है, पर इसमें आप नान के द्वारा खरीदी की जाती है, ये याद रखिए आप। और हो सकता है कि टन में कितना टन खरीदा हो गया ये आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको थोड़ा ध्यान देंगे आप। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वर्ष 2021-22 में नवंबर तक के 21,30,149 टन चावल, 45,196 टन शक्कर और 64,000 टन नमक और 40,000 टन चना का उठाव हुआ था। ये देखिए ये क्वेश्चन अभी ये बना हुआ है कि फूड में आया था कि सबसे कम अभी इसमें किसका सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत किसका उठाव या किसका मात्रा में कमी आई है, तो ये चना आया था आपका। ये अभी क्वेश्चन बना हुआ था इसमें, ठीक। आगे इसमें देख लेते हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का जो आधार वर्ष जो जारी किया गया है वो 12 है 2012 का, ठीक है। और इसमें आपको उसमें ध्यान नहीं छोड़ा। हाँ, इसमें अगर आप ये देख सकते हैं तो संयुक्त 166.7 भारत का और छत्तीसगढ़ का 165.6, ठीक है। ये आपको उतना काम का नहीं है, सब चीज़ें स्किप कर सकते हैं। चलिए हमारे यहाँ देखिए वहाँ पे बताया चुका था 68 लाख अभी बना हुआ है और यहाँ पर प्रतिमा 67 लाख लोग पहले अभी ले रहे थे। तो ये जरूर पूछेगा ये 138 पीडीएस प्रदाय केंद्र है और 12,451, ये बढ़ गया है, आपको बता दी हूँ 13,000 के लगभग आ गया है। 138 पीडीएस केंद्र ये याद रखिएगा और एक 12,451 से अधिक 13,000 के लगभग हमारे यहाँ टोटल। ये देखिए लिखा हुआ 13,244 नवंबर 2021 की स्थिति में। ये ऐसा ही क्वेश्चन उठा देता है ना, आप याद रखिएगा, सीधा सीधा ये ऐसा क्वेश्चन उठा देगा, आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है, बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। अब सहकारी समितियों द्वारा देखिए जिसमें ये क्वेश्चन पूछता है, सहकारी समितियों द्वारा 4,579
दुकान है, और ग्राम पंचायत 4131 और महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा 4468 दुकान, वन सुरक्षा समिति 112 और नगरीय निकाय में द्वारा 14 उचित मूल्य की दुकान। इतना आप नहीं याद कर सकते, पर आप ये टोटल 3 डाटा आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अब आता है छत्तीसगढ़ खाद्य पोषण एवं सुरक्षा अधिनियम 2012। ये क्वेश्चन तो आपका मेंस में के लायक भी है और आता भी है इसमें क्वेश्चन, तो आप ये कहीं भी आपसे पूछा जा सकता है। आप एडीओ के एग्ज़ाम में भी ले लीजिए या अभी आगे कोई भी एग्ज़ाम में, आप कहीं भी इसको क्वेश्चन को आप मिल जाएगा, ठीक है। ये एक्चुअल में किस लिए था? गरीब और ज़रूरतमंद को भोजन का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए और पात्रता अनुसार राशन सामग्री उपलब्ध कराने का, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है ना खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने वाला, ये याद रखिएगा। और ये कौन सा जाना जाता है? 2012। ये आजकल तो डेट भी पूछ दिया जाता है। उसके बाद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लागू हुआ 2013, ठीक। अब भारत सरकार द्वारा जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के द्वारा राज्य के 78% जनसंख्या को अर्थात लगभग 2 करोड़ लोगों को 5 किलो प्रति सदस्य के मान से खाद्यान्न की पात्रता है। 5 किलो मिल रहा है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के। और चावल की उपभोक्ता दर कितनी है? 3 रुपये। और आप बोलते होंगे छत्तीसगढ़ में जो बोल रहे हैं कि 3 रुपये जो आपका हमको 1 रुपये मिलता है या निःशुल्क मिलता है, तो छत्तीसगढ़ सरकार बजट में प्रावधान करके वो उस चीज़ को कम कर देती है। इस कारण से आपको 1 रुपये या निःशुल्क मिलता है। ये जैसे अभी 10 रुपये किलो की दर से सामान्य पीढ़ी परिवारों को मिलता है। अब ये देखिए क्वेश्चन अभी फूड इंस्पेक्टर में आया था, हालांकि क्लास लेट हो गई है, फिर भी आपको ये काम इसलिए आएगा क्योंकि आपको मेंस में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन बार बार आता रहता है, या एडीओ के पेपर, क्योंकि वो ग्रामीण से संबंधित है और ग्रामीण में पूरा पीडीएफ सिस्टम बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपको ये क्वेश्चन जरूरी देखना है। अंत्योदय परिवार में देखिए कि अंत्योदय परिवार में जो रेट है, चावल जो है 35 किलोग्राम प्रति माह मिलता है, एक रुपये प्रति किलोग्राम की दर से। चना जो मिलता है 2 किलोग्राम 5 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से। और नमक जो मिलता है रिफाइंड आयोडाइड नमक जो बोलते हैं, वो अनुसूचित क्षेत्र में 2 किलोग्राम प्रति परिवार को, गैर अनुसूचित क्षेत्र में 1 किलोग्राम प्रति परिवार को निःशुल्क मिलता है। याद रखिए प्राथमिकता परिवार, ठीक। अब ये चावल जैसे इसमें भी बोला गया है, 1 सदस्य वाला है तो 10 रुपये, 2 है तो 20 किलो, 3 से 5 है तो 35 किलो, और 5 से अधिक जो लोग हैं तो 7 किलो पर जो मेंबर होंगे उसके हिसाब से होगा। टोटल 1 रुपये किलो के हिसाब से मिलना है उनको, मतलब अगर 10 किलो ले रहे हैं तो 10 रुपये देंगे, 35 किलो ले रहे हैं तो 35 रुपये, और 7 किलो के हिसाब से अगर 5 से अधिक है तो उसके हिसाब से आपको पेमेंट करना पड़ेगा। चना भी इनको मिलता है 2 किलो, है ना, और नमक भी मिलता है, याद रखिए। एकल निराश्रित में 10 kg मिलता है, याद रखिएगा। निःशक्तजन में 10 kg, ठीक। फिर सामान्य राशन कार्ड वालों को जो है 4 सदस्य जो है, 1 सदस्य है तो 10 kg, 2 सदस्य है तो 20 kg, और 3 से 5 सदस्य है तो 35 kg। ये आपका गलत छपा है सामान्य में, ये 10 रुपये है ना, इसको ध्यान रखिएगा। हाँ, चने की पात्रता देखिए अनुसूचित क्षेत्र में भी है, मान क्षेत्रों में भी निवास करने के लिए। और दूसरी बात, 1 kg शक्कर कितने रुपए मिल रहा है? 17 रुपये में मिल रहा है, ठीक। 2 किलो गुड़ कितने के मिल रहा है? 17 रुपये मिल रहा है। किसको मिल रहा है? अंत्योदय, प्राथमिकता, अन्नपूर्णा, एकल निराश्रित और निःशक्तजन, सामान्य को छोड़कर सभी को मिल रहा है इसमें, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो बोल रहा है सार्वभौम पीडीएससी, डेट याद रख लीजिए 2 अक्टूबर 2019। ये आपको पूछेगा ही पूछेगा और पूछता ही रहता है वो, पीएससी मेंस में भी, प्री में भी, व्यापम के अलग अलग एग्जाम में पूछता ही रहता है, ठीक। राशन कार्ड आप इसमें ये देखना है, ऐसा नहीं कि पूरा याद कर लिए आप, पर ये जरूर देखिए कौन सा राशन कार्ड सबसे अधिक बना हुआ है, उसके बाद सेकंड थर्ड सीक्वेंस जो मान लीजिए तो आपको काम बन जाएगा। जैसे 68,92,000 हमारे हमारे कार्ड बना हुआ है, जिसमें से 44,49,000 आपका प्राथमिक है ना। फिर 14 लाख के लगभग अंत्योदय है। उसके बाद आपका 9,75,000 आपका सामान्य श्रेणी का है, मतलब पहला नंबर का आपका प्राथमिक है, ये इसको आप नोट कर लीजिएगा, पहला प्राथमिक, दूसरा अंत्योदय, तीसरा आपका सामान्य, है ना, और
उसके बाद चौथा आएगा आपका निशक्त जन, निशक्त, और पांचवा आएंगे आपका एकल निराश्रित। तो ये इस तरीके से आपका ध्यान में रखिएगा। देखिए मैं आपको बताया था चना सबसे कम हमारे यहाँ है, फिर सबसे ज़्यादा चावल देते हैं, फिर शक्कर फिर आपको नमक दिया जाता है, फिर शक्कर दिया जाता है। ये क्या पता सीक्वेंस इसका भी ना पूछ दे, क्योंकि जब पीएससी अंदर जा ही रहा है तो बहुत अंदर भी जा सकता है। मैं जैसे कि आपको बता रहा था कृषि उपज मूल्यों के न्यूनतम समर्थन मूल्य कैसे जारी होता है, इसके बारे में देखिए क्या लिखा हुआ है। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि उपज एवं मूल्य आयोग द्वारा की सिफारिश के आधार पर भारत सरकार के आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा घोषित किया जाता है। घोषित करने का काम कौन करेगा? आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति करेगी, और जो मूल्य जो बनाएगा, ये सिफारिश जो करने वाला है कृषि उपज एवं मूल्य आयोग। ये याद रखिएगा, ये 1965 में बना था। ये हमारे पूर्वज पूरा काम करके गए थे पहले से ही। तो समर्थन मूल्य घोषित करने के समय उत्पादन मूल्य के साथ साथ समग्र मांग पूर्ति, बहुत सारी चीज़ें देखा जाता है, जैसे घरेलू अंतर्राष्ट्रीय कीमत क्या है, अंतर्राज्यीय उपजीय क्षमता क्या है, अर्थव्यवस्था पर मूल्य नीति की संभावित प्रभाव क्या है, उत्पादन के साधनों यथा भूमि एवं जल का युक्ति उपयोग को भी कैप के द्वारा ध्यान दिया जाता है ना। तो ये आपको जरूरी है। अब देखिए ये आप टेबल में आपको 1940 1960 रखिए, 20-21 का ज़्यादा हुआ तो आप यहाँ रख सकते हैं। सबसे ज़्यादा किस में दिया जाता है ये आपको इम्पोर्टेंट है। तो जैसे सबसे ज़्यादा आपका मूंग में दिया जाता है, और अभी तो एक आध क्वेश्चन में और 5000 वाला एक जो था मूंगफली 5550 रुपये, सूरजमुखी आपका 5440 रुपये। तो ये कुछ आपको याद रखें। मक्का देखिए 1870 रुपये 21-22 में, याद रखिएगा, ठीक। हाँ, और गेहूँ को 2015 रुपये। ठीक। अब देखिए कि हमारे यहाँ 20.53 लाख किसानों ने बेचा है ना। रजिस्ट्रेशन अलग है, बेचने वाले अलग हैं। तो बेचने वाले 20.53 है, और जो रजिस्ट्रेशन कराए थे 24 लाख किसान लगभग कराए थे। तो 92 लाख टन हमारे यहाँ इस साल धान खरीदी की गई थी 20-21 में। उसके बाद 17,000 करोड़ रुपए भुगतान किए हैं, देखिएगा, है ना। और इस वर्ष किसानों से 2,916 टन मक्का खरीदा गया है, जो 539 लाख टन रुपए का भुगतान किया गया, ठीक है। हाँ, अब देखिए ये जो बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन, खरीफ वर्ष 2007-8 से धान खरीदी का समस्त व्यवस्था को क्या कर दिया है? कंप्यूटरीकृत कर दिया गया है, ठीक है। और 12-13 से मैं आपको बता दूं कि जो खरीदी सेंटर है वो भी आपका ऑनलाइन ये हो चुके हैं, कंप्यूटराइज हो चुके हैं। कंप्यूटर वहाँ भी आ चुका है। जो खरीदी सेंटर है, ये तो आपका धान खरीदी से संबंधित से जितनी व्यवस्था है और जो जहाँ खरीदी होती है वहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ, ये देखो, धान बेचने के लिए किसानों का पंजीयन कृषि विकास एवं किसान कल्याण जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा एकीकृत किसान पोर्टल द्वारा किया जा रहा है। ये याद रखिएगा। क्या मालूम यही क्वेश्चन को उठा दे आपसे, क्योंकि नॉर्मली ये आजकल क्वेश्चन हम जिस पर ध्यान नहीं देते वो उस पर पीएससी आजकल ज़्यादा ध्यान देता है, ठीक है। अब पीडीएस की ऑनलाइन व्यवस्था कब से चालू हुआ है? आपका पीडीएस का काम 2007 से चालू हुआ है। 3244 हमारे यहाँ है, ठीक है। और इंटरनेट के माध्यम से सभी को जोड़ दिया गया है। चावल उत्सव कब से मन रहा है? फरवरी 2008 से मन रहा है भाई। सात तारीख को पर डे है ना, याद रखिएगा। जनवरी 2008 से कॉल सेंटर संचालित हो रहा है, ये देखिए। हाँ, अब भगवान ये जो क्वेश्चन अभी आया था जनवरी 2008 वाला, वो भी याद रखिएगा। और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कंप्यूटरीकरण हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार सहित नेशनल ई गवर्नेंस मंथन अवार्ड, ई इंडिया अवार्ड, CICDC ई गवर्नेंस अवार्ड, CSI निटेल गवर्नेंस अवार्ड मिला है इनको, ठीक है। अब देखिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना।
सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ कहाँ पर है और सबसे कम कहाँ पर है, ये देखना है आपको। इसमें इस टेबल में आपको देखिए, टेबल में यही चीज़ देखना है कि सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ समितियाँ कहाँ पर है, उचित मूल्य की दुकानें सबसे ज़्यादा कहाँ पर और सबसे कम कहाँ पर है। तो बिलासपुर में देखिए 671 है, ठीक है, और 878 कहाँ पर है, रायगढ़ में। 889 कहाँ पर है आपका, राजनांदगांव में, ठीक है। 889 से कहीं ज़्यादा नहीं है, तो राजनांदगांव में सबसे ज़्यादा आपका उचित मूल्य की दुकानें हैं। ये आप नोट करके रखिए, इसमें ये टेबल में सबसे ज़्यादा हो तो 1 2 3 करके सीक्वेंस बना के रखेंगे। दूसरे नंबर पर आपका क्या आएगा, रायगढ़ आ जाएगा भाई। पहले पर कौन सा है उचित मूल्य की दुकान, राजनांदगांव। दूसरे पर आपका रायगढ़ है ना। उसके बाद में आपका 2 चीज़ें आप आज याद रख लीजिए। तीसरा सीक्वेंस और आप चाहे तो रख सकते हैं, बिलासपुर है, हाँ बलौदाबाजार 670 है। एक बार रायपुर का देख लीजिए, रायपुर में 586, तो रायपुर कम है। और सबसे कम कहाँ पर है पीडीएस की दुकानें, ये आपको देखना है। तो आप ये देखिए, दंतेवाड़ा में 151 है, नारायणपुर में 112 है। सबसे कम कहाँ पर है, तो नारायणपुर में। एक बार और देख लीजिए, इस टेबल को पूरा छान के देखेंगे। नारायणपुर में सबसे कम है 112, उससे फिर ज़्यादा है आपका दंतेवाड़ा, ठीक है। तो ये टेबल में इतना आपके काम का है। हाँ, अब प्रचलित राशन कार्ड सबसे ज़्यादा कहाँ है, अब ये देखिएगा, ये दोनों चीज़ें अलग है ना। यहाँ पर राजनांदगांव में सबसे ज़्यादा है, ये दुकान ज़्यादा है राजनांदगांव में, और सबसे कम नारायणपुर, ठीक है। और राशन कार्ड बना कहाँ है सबसे ज़्यादा, ये भी देख लीजिए आप। तो 4 लाख के लगभग बिलासपुर में है, और 4,79,000 बिलासपुर में है, 473 जांजगीर। देखिए बिलासपुर 479 है, जांजगीर चांपा 473 है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो सबसे ज़्यादा देखिए 543 रायपुर का है। सबसे ज़्यादा जो है रायपुर में सबसे ज़्यादा है भैया। सेकंड नंबर बिलासपुर है ना, और तीसरा जांजगीर है। सबसे कम कहाँ होगा, इसमें देख लीजिए 15,000 दिख रहा है मेरे को, गरियाबंद। नारायणपुर में देखिएगा, नारायणपुर मेरे को लग रहा है सबसे, हाँ 3,000। सुकमा में सबसे कम है, सुकमा सबसे कम है, देखिए 2328 है, फिर 3,999 है। तो ये आपको दिख गया होगा, ये सॉरी 3959। बीजापुर सेकंड नंबर पे है, सुकमा फिर बीजापुर, ये कम में, याद रखिए ये अधिक में है ना। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। लोक वित्त हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आप लोग को अगर इसमें कुछ हो प्रॉब्लम आएगी तो उसमें आप कमेंट जरूर करिए, ताकि इसमें कुछ सुधार हो सके। और जो आपको जानकारी या मान लीजिए कोई छूट रहा हो तो उसकी जानकारी भी हम लोग आपको प्रोवाइड कर सकें, और जितना ज़्यादा आपको एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन मिल सके इसमें, वो आपको